क्या आपने सुना है जीएसटी 2.0 आने वाला है? लेकिन आखिर इसमें क्या बदलाव होने वाले हैं? शादी, शॉपिंग और कार खरीदने जैसी चीज़ों पे आखिर क्या बदलाव होंगे? और आखिर जीएसटी 2.0 हमारे लिए लाभदायक होगा या नुकसान का सौदा? पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे कि आखिर जीएसटी 2.0 क्या है, इसको आने के पीछे क्या रीज़न है और इसमें क्या क्या होगा, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बेनिफिशियल होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। हमको सिखा दिया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीएसटी सर्वप्रथम भारत में 2017 में आया था और इसको लाने का सबसे बड़ा रीज़न एक देश और एक टैक्स कहा गया, जिसके अंतर्गत कई प्रकार के टैक्स स्लैब्स बनाए गए और इसकी बहुत सी कैटेगरीज रखी गई। लेकिन कुछ टाइम बाद यह देखा गया कि यह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और ख़ास करके व्यापारियों और छोटे छोटे बिजनेसमैन के साथ साथ बड़े बिजनेसमैन, ई कॉमर्स, सभी के लिए यह बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। साथ ही साथ टैक्स की चोरी भी बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से अमीर तो अमीर हो रहे थे, लेकिन इसमें गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों का घाटा हो रहा था और साथ में सरकार का भी, क्योंकि उनके पास उतने पैसे बच नहीं रहे थे कि वो नई डेवलपमेंट योजनाएं लागू कर सकें। इसे देखते हुए ही टैक्स जीएसटी 2.0 लाने का फैसला किया गया और इसमें बहुत से चेंजेस किए गए हैं। तो अब बात करते हैं इन चेंजेस की। तो सबसे पहला चेंज इसमें किया गया है स्लैब की कटौती। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीएसटी में सबसे पहले कई प्रकार के स्लैब्स जैसे कि 5%, 12%, 18% और 28% शामिल थे। ये बहुत ही ज़्यादा कैटेगरीज थी और यह उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी थी। तो इसे अब मर्ज करके सिर्फ 2 स्लैब्स कैटेगरीज बनाई गई हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा मूव है। यह स्लैब को सिंप्लीफाइड करेगा और यह बहुत ही हेल्पफुल होगा, यह कॉम्प्लिकेशंस को कम करेगा। मैं नहीं मानता। तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। अब हम बात करते हैं एआई मॉनिटरिंग की। यह दूसरा सबसे अच्छा मूव है और यह इस जीएसटी 2.0 का सबसे अच्छा मूव है और सबसे अच्छा चेंज कहा जा सकता है, क्योंकि जीएसटी का जो इससे पहले वाला एडिशन था, जो पहले वाला वर्जन था, उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स चोरी की जा रही थी और ब्लैक मनी इकट्ठा कर करके बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अमीर तो बन रहे थे, लेकिन यह देश और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत ही बड़ा घाटा था, जिसको देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और एआई मॉनिटरिंग वाली सुविधा जीएसटी 2.0 में शामिल की गई है। इसके अंतर्गत जितनी भी ट्रांजैक्शन की जाएगी वो सभी एआई के द्वारा मॉनिटर होगी और ऑनलाइन रजिस्टर होगी, जिससे किसी भी तरह की टैक्स की चोरी करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यह टैक्स की चोरी को रोकने का एक बहुत ही अच्छा मूव है और इसके बाद डेफिनेटली सभी लोग ईमानदारी से टैक्स भरेंगे और वो सरकार तक पहुँचेगा भी। तो ये एक बहुत ही अच्छा मूव है और ये बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। अब बात करते हैं इसकी आपकी बचत पर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस बात का, क्योंकि आम आदमी पर इस टैक्स का क्या असर पड़ेगा यह जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर महंगी कार, ब्रांड फैशन शो या उससे रिलेटेड कोई भी लग्जरी चीज़ें खरीदना चाहेंगे तो डेफिनेटली हमें अब ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है पिछले वर्जन की अपेक्षा। लेकिन साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक और डेली यूज़ के आइटम हैं उन पे हमें अच्छा खासा डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब अब यह इस एडिशन में सस्ते हो गए हैं। लेकिन जितनी भी हाई एंड कार्स हैं, लग्जरी फैशन ब्रांड हैं, वो सभी महंगे होने वाले हैं। इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल्स, यानी कि जो मिड रेंज और लो रेंज की कार हैं, वो अब बहुत ही सस्ती हो जाएंगी अपनी रेट के हिसाब से, जो कि मिडिल क्लास और उससे नीचे वालों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो और सबसे बड़ी बात है कि ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास की इकोनॉमी को स्टेबल रखेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो उसको देखते हुए ये बहुत ही अच्छा मूव है, जिसके तहत अब जितने भी डेली यूज़ की चीज़ें तो एकदम सस्ती कर दी गई हैं पिछले वर्जन की अपेक्षा में, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं वेडिंग सीज़न पे इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। पहले जो डेकोरेशन, म्यूज़िक और शादी से रिलेटेड जितने भी इवेंट थे, उस पे जितने भी खर्चे, ड्रेसेस और जो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं एक शादी में, वो सभी चीज़ें अब वेडिंग सीज़न में महंगी होने वाली हैं। ये थोड़ा सर दर्द का विषय हो सकता है। इंक्लूडेड शॉपिंग ऑल्सो, जितनी भी वेडिंग रिलेटेड शॉपिंग है वो सभी भी अब उनमें ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, यानी वो महंगा होने वाला है। हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। ये थोड़ा निगेटिव पॉइंट है एक मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ठीक है, अगर कोई भी चीज़ होती है तो हमेशा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो साथ ही साथ कुछ निगेटिव पॉइंट्स भी होंगे। तो इसे हम एकदम निगेटिव मूव नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा तो है। बिल्कुल।
तो अब जो हम बात करते हैं इसके अगले पॉइंट में, इकोनॉमी पर इसका असर। तो इकोनॉमी को भी ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाला है। सबसे जो पॉजिटिव बात है, रिवेन्यू बढ़ेगा। जी हाँ, इससे गवर्नमेंट का रिवेन्यू बढ़ने वाला है, जिससे सरकार के पास पैसा ज़्यादा बचेगा और नई और भी ज़्यादा डेवलपमेंट योजनाएं लागू की जा सकेंगी। यही जीएसटी 2.0 को लागू करने के पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न था कि सरकार के पास ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू आए और वो उसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री के डेवलपमेंट में कर सकें, नई नई योजनाएं लागू करके। और ये होने भी वाला है अब, क्योंकि टैक्स की चोरी करना पॉसिबल नहीं है और जितनी भी हाई ब्रांडेड चीज़ें हैं उनमें टैक्स भी बढ़ा दिया गया है। तो ये पैसे अब सरकार तक पहुँचेंगे, जैसे नई नई योजनाएँ और डेवलपमेंट और भी बेहतर होगा। अब बात और साथ ही साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सिस्टम जो है वो भी एकदम आसान कर दिया गया है, जिससे ये इतना सिंप्लीफाई हो गया है कि ये फॉरेन ट्रेड में भी सरकार के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। पहले फॉरेन ट्रेड करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था और ये इतना इजी नहीं था, लेकिन अब चूँकि जीएसटी के इस वर्ज़न को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया गया है, स्लैब्स की कटौती कर दी गई है, टैक्स चोरी रोक दी गई है और बहुत ही जो प्रोसेस पहले काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड माना जाता था उसे एकदम सिंप्लीफाई कर दिया गया है, जिससे सबसे बड़ा इसका फ़ायदा इंटरनेशनल ट्रेडिंग और इंटरनेशनल डीलिंग में मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और यह हमारे गवर्नमेंट के फेवर में जाएगी और इंडिया के डेवलपमेंट में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। तो अब सबसे बड़ा डिबेट का टॉपिक जो आएगा लास्ट में वो यही है कि क्या आखिर यह फ़ायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा? क्या जीएसटी 2.0 लाना वाकई में फ़ायदे का सौदा होगा और देशवासियों को लाभ पहुंचाएगा, या ये पहले से ज़्यादा महंगाई और खर्चा बढ़ाने वाला है? क्या ये सरकार ने सिर्फ अपने लिए किया है, सिर्फ अपने रिवेन्यू बढ़ाने के लिए किया है? आपको क्या लगता है, यह डील जीएसटी 2.0 वाकई हमारे लिए फ़ायदेमंद होने वाला है या सिर्फ और सिर्फ नुकसान का सौदा है? कमेंट में बताइएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर